दूर किसी जंगल में सभी पक्षी बहुत प्यार से रहते थे। वो जंगल बहुत सुंदर जंगल था। वहाँ तरह तरह के फलदार पेड़ थे और पीने को नदी का ठंडा ठंडा पानी भी था। लाल तोता उस जंगल में सबसे बड़ा था, इसलिए दूसरे पक्षी लाल तोते से बहुत प्यार करते थे और उसे बहुत इज्जत देते थे। लाल तोते, मैं आपके लिए फलों का दलिया बना कर लाई हूँ। आप सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे दोस्त मिले। आप बड़े हैं और हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी आप ही हैं। ऐसे मिट्ठू तोता, कबूतर या फिर बुलबुल सब लाल तोते को अपना अच्छा दोस्त समझते थे। काला कौवा एक दिन उड़ता हुआ उस जंगल में आ जाता है। तरह तरह के फल और फूल देखकर कालू कौवा बहुत खुश था, मगर ये जंगल उसके लिए नया था। वो किसी ऐसे पक्षी की खोज में था जिससे वो दोस्ती कर सके और उसके पास कुछ दिन गुजार सके। कालू कौवा मिट्ठू तोते को एक अमरूद के पेड़ पर बैठा हुआ देखकर उसके पास जाता है। तोते, मेरा नाम कालू कौवा है। मैं हरे जंगल से आया हूँ। अगर तुम्हारा जंगल हरा भरा है तो तुम यहाँ क्या करने आए हो अपना जंगल छोड़कर? मम्म, मैं यहाँ सैर करने आया हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हम अजनबियों पर भरोसा नहीं करते क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं और मुझे अपने दोस्तों के होते हुए नया दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। चाचा कबूतर, आज मैंने देखा हमारे जंगल में एक काला कौवा उड़ता फिर रहा था। मुझे तो शक्ल से ही वो कोई फ्रॉडिया लग रहा था। हाँ, मुझे मिठू ने बताया है कि वो मिठू से दोस्ती करने उसके पास गया था। तो मिट्ठू ने दोस्ती कर ली उस काले कौवे से। नहीं, मिट्ठू ने उसे भगा दिया और उसे बताया कि हम सब पक्षी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करते। ऐसे चिड़िया और कबूतर बैठे बातें करते हैं। शाम होने वाली थी। कौवा भी रात गुजारने के लिए परेशान हो रहा था। फिर उसे एक पेड़ पर अपने घर के सामने लाल तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। कालू कौवा सीधा लाल तोते के पास जाता है। कितना सुंदर रंग है आपका, कितने प्यारे लाल लाल पंख और चोंच तो किसी दूसरे पक्षी की नहीं है आपके जैसी। कौवा ऐसे लाल तोते की तारीफें करता है। मेरे सारे दोस्त भी मुझसे ऐसा ही कहते हैं। अगर आप हमारे जंगल में होते तो हम आपको अपना राजा बना लेते। कौन सा जंगल है तुम्हारा काले कौवे? सागर के उस पार फूल ही फूल, फल ही फल, नदियाँ, झरने और तितलियाँ हैं हमारे जंगल में। मगर मैं कुछ दिन यहाँ गुजारने आया हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? क्या तुम्हारे जंगल में झरना भी है? दो दो झरने हैं हमारे जंगल में, तो मुझे तुम्हारी दोस्ती स्वीकार है। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। लाल तोता उसे अपने घर ले जाता है। मीठे फल और नरम नरम दाना खाकर कौवा खुश हो जाता है। दूसरे दिन कबूतर चाचा जब कौवे को लाल तोते के पास बैठा हुआ देखता है तो वो जल्दी से चिड़िया और मिट्ठू को साथ लेकर लाल तोते के पास जाता है। लाल तोते, ये अजनबी कौवा है और हम पक्षी ऐसे अजनबियों पर विश्वास नहीं करते। आपने इसे अपने घर में क्यों रखा है?
घर में ही नहीं रखा, हमने तो दोस्ती भी कर ली है। मैं लाल तोते को अपने जंगल में भी लेकर जाऊंगा और लाल तोते को अपने जंगल के झरने भी दिखाऊंगा। ये बुरा नहीं, अच्छा कौवा है, मुझे इससे दोस्ती करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। क्या आप इस काले कौवे की खातिर हम सबको छोड़ दोगे? अगर मैं कालू कौवे के साथ झरने देखने चला गया फिर तो सबको छोड़ना ही होगा। पता चल गया, ठंड पड़ गई दिल को। अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। सब पक्षी निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवा मीठे फल खाता और सारा दिन आराम से लाल तोते के घर में सोया रहता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस जंगल से मीठे फल खत्म हो जाते हैं और जंगल में सूखा शुरू हो जाता है। लाल तोता कौवे से कहता है, कौवे मेरे दोस्त, अब समय आ गया है कि हम आपके जंगल में जाएं और वहाँ के मीठे फल खाएं। तो फिर आप तैयारी करें, हम आज ही मेरे जंगल का सफर शुरू करते हैं। लाल तोता अपना सामान लेता है। उसके पुराने दोस्त लाल तोते को ऐसे तैयारी करते हुए देखकर फिर से उसके पास आते हैं। क्या आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं अपने दोस्त के साथ उसके जंगल में जा रहा हूँ। अब यहाँ तो सूखे दाने के सिवा कुछ नहीं मिलता। आप हमें छोड़कर ना जाइए, कितना लंबा समय हमने साथ गुजारा है। हमें आपकी बहुत याद सताएगी, आप ऐसा ना करें। चल लाल तोते, छोड़ो इन्हें, ये नहीं चाहते कि तुम मेरे जंगल के मीठे फल खाओ और ठंडे ठंडे झरने से पानी पियो। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं आपकी खातिर अपने नए दोस्त को नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहते हुए लाल तोता अपना सामान उठाकर काले कौवे के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके पुराने दोस्त लाल तोते को कौवे के साथ जाता हुआ देखकर रो रहे थे, मगर वो कर भी क्या सकते थे क्योंकि उनका दोस्त तो उन्हें छोड़कर जा चुका था। उड़ते उड़ते लाल तोता और कालू कौवा वीराने में पहुँच जाते हैं। शाम भी होने वाली थी। लाल तोता थक जाता है और वो दोनों दोस्त एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। दोस्त, मैं थक गया हूँ और भूख भी लगी हुई है। और कितना दूर है तुम्हारा जंगल? मेरा जंगल अब आने ही वाला है। सागर आएगा और फिर सागर के उस पार है मेरा जंगल। आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से चला जाता है और लाल तोता बैठकर अपने नए दोस्त का इंतजार करने लगता है। कालू कौवे को थोड़ी दूर एक सूखे हुए पेड़ पर अपनी जाति की एक कौवी बैठी हुई नजर आती है। कालू कौवा उसके पास चला जाता है। मेरे जैसी काली कौवी, क्या कर रही हो? मेरा घर इसी जंगल में है और मैं भोजन लेने आई हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं भी कौवा और तुम भी कौवी, अच्छी गुजरेगी। हाँ, मैं तो कब से किसी कौवे की खोज में थी। कौवा वहाँ बैठकर उस कौवी से बातों में लग जाता है और सब भूल जाता है कि वो लाल तोते को पीछे छोड़कर आया है। जब शाम तक कौवा लौट कर नहीं आता तो लाल तोता भी अपने दोस्त कौवे को ढूंढने वहाँ से उड़ता है। थोड़ी दूर उसे अपना दोस्त कौवा एक कौवी के पास बैठा हुआ नजर आता है। लाल तोता वहाँ जाता है। ये फिर मेरे पीछे आ गया, अब मैं कैसे जान छुड़वाऊं इस मुसीबत से। दोस्त, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और आप यहाँ बैठे हुए हो।
हाँ दोस्त, ये मेरी बुआ की बेटी है। आप वो सामने वाले पेड़ से फल खा लें और फिर हम मेरी बुआ की बेटी के घर में ही रात गुजारेंगे। लाल तोता बहुत भूखा था, इसलिए वो कुछ सोचे बिना सामने वाले पेड़ पर जाकर फल खाने लगता है। नहीं दोस्त, मगर वो फल तो जहरीला है, वो मर जाएगा। मुझे नया दोस्त मिल गया है और वो भी मेरी जाति से। अब मुझे उस लाल और बड़ी चोंच वाले तोते की कोई जरूरत नहीं है। लाल तोता उस पेड़ से जहरीला फल खाकर वहीं गिर जाता है और मर जाता है। और कौवा कौवी के साथ वहाँ से उड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर अजनबियों से दोस्ती सोच समझ कर करें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक पैसे जमा करने वाला कालू कौवा रहता था। उसे बचपन से ही शौक था कि उसके पास 1 लाख रुपए हो। बस इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने सारी जिंदगी ना ढंग से खाया और ना पिया, और अब कहीं जाकर कालू कौवे का शौक पूरा होने वाला था। गोरी, केवल 100 रुपए रह गया है मेरा 1 लाख पूरा होने में। तुम्हारा या हम दोनों का? नहीं नहीं, हम दोनों का। अब हमारे पास 1 लाख पूरा हो जाएगा। कालू जी, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरा पति लखपति होगा। मैं अपनी माँ को बताऊंगी, पूरे जंगल में सबसे अमीर बन जाएंगे हम। अब किसी तरह 100 रुपए मिल जाए और लाख पूरा हो जाए, फिर हम जंगल के सारे पक्षियों को बुलाकर बताएंगे कि हमारे पास 1 लाख रुपए है। फिर एक दिन गोरी कौवी कबूतर के पास बैठी हुई थी। ओए गंदी आंखों वाले गंदे कबूतर, क्या तुमने कभी 1 लाख रुपए देखा है? नहीं गोरी, मैं कहाँ से देखूंगा। लाख क्या, मैंने तो कभी 1,000 भी नहीं देखा। मेरे कालू जी का 1 लाख पूरा होने ही वाला है। 100 रुपए कम है लाख होने में। जब लाख पूरा होगा तो हम पूरे जंगल के पक्षियों की दावत करेंगे और सबको दिखाएंगे कि 1 लाख कैसा होता है। हाँ गोरी, मुझे तो जरूर बताना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि लाख कैसा होता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे गोरी ने बताया है कि कालू के पास 1 लाख रुपए जमा होने वाला है। कबूतर भैया, मैं कालू कौवे को बचपन से जानती हूँ। वो तब से पैसे जमा कर रहा है जब उसकी शादी भी ना हुई थी। वो कौन सा पैसे खर्चता है, वो तो जमा ही करता है। मुझे गोरी ने ये भी बताया है कि जब उनका लाख पूरा हो जाएगा तो वो सब पक्षियों की दावत करेंगे। फिर तो मैं भी जरूर जाऊंगी कालू कौवे और गोरी कौवी का 1 लाख रुपए देखने। अपने घर में कालू कौवा और गोरी कौवी रात को बैठे हुए थे। गोरी, अभी किसी को बताना ना कि हमारे पास 1 लाख रुपए पूरा होने वाला है। जब पूरा हो जाएगा तो फिर सबको बताएंगे। गोरी कौवी तो हर किसी को बता रही थी, मगर वो अपने पति से झूठ बोलती है। नहीं नहीं कालू जी, मैं कोई पागल हूँ जो सबको बताऊंगी। बस कल अपनी माँ को बताकर आऊंगी, मेरी माँ बहुत खुश होगी। दूसरे दिन गोरी कौवी अपनी माँ वाले जंगल चली जाती है। माँ माँ, पता है मेरे कालू जी कुछ दिनों बाद लखपति बनने वाला है। अच्छा, कितने पैसे हैं कालू के पास? माँ, 1 लाख होने में केवल 100 ही रह गया है। कमबख्त, वो 100 ही नहीं मिल रहा। अगर आपके पास है तो आप ही दे दें। नहीं गोरी बेटी, मुझसे तो अब कोई चोरी भी नहीं होती। मेरे पास 100 कहाँ से आएगा?
गोरी कौवी अपनी माँ से मिलने के बाद पड़ोस में लाल तोते के पास जाती है। लाल तोते, मैं तुम्हें दावत देने आई हूँ। किस बात की दावत? क्या कालू का जन्मदिन आ रहा है? नहीं लाल तोते, मेरे पति जी के पास 1 लाख रुपए पूरा होने वाला है। जब पूरा होगा तो हम सब पक्षियों को बुलाएंगे। अच्छा, तो कब तक हो जाएगा पूरा 1 लाख? केवल 100 रह गया है हमारा लाख पूरा होने में। अगर तुम्हारे पास 100 है तो मुझे दे दो। ना भाई गोरी, मेरे पास 100 कहाँ से आया? जब से ठंड शुरू हुई है मुझे तो अच्छे से भोजन नहीं मिल रहा। 100 कहाँ से आएगा? फिर गोरी वहाँ से वापस लौटती है। रास्ते में जाते हुए गोरी कौवी को 2 उल्लू बेरी के पेड़ पर बैठे हुए दिखते हैं। गोरी उनके पास जाती है। उल्लू जी, आप भी आ जाना। कहाँ कहाँ आ जाना गोरी? दावत पर। और कहाँ, हम कुछ दिनों तक सब पक्षियों की दावत करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पति जी के पास 1 लाख रुपए जमा हो गया है उस खुशी में। अच्छा, तो फिर कब आए? केवल 100 कम है। अगर किसी तरह वो 100 मिल जाए तो फिर हमारा 1 लाख पूरा हो जाएगा और हम लखपति बन जाएंगे। वो उल्लू बहुत शैतान थे। दूसरा उल्लू गोरी से कहता है, ये लो 100 रुपए, आप मुझसे ले लो और अपना लाख पूरा कर लो। मेरे किसी काम का नहीं है ये 100 रुपए। 100 रुपए देखकर गोरी बहुत खुश होती है। उल्लू जी, आपने तो मिनटों में हमारा लाख पूरा कर दिया। अब हम कल ही सब पक्षियों की दावत करेंगे। इतने पैसे कहीं छुपा कर रखना, ऐसा ना हो कि कोई चोर तुम्हारे पैसों के साथ साथ मेरा ये 100 भी चुरा कर ले जाए। हमने पैसे अलमारी में छुपा कर रखे हुए हैं, तुम चिंता ना करो, अब कल आ जाना। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी उल्लुओं से 100 रुपए लेकर वापस होती है। कालू भी लाख पूरा करने के चक्कर में फिर रहा था जब एक बूढ़ी फाख्ता कौवे को नजर आती है जिसके पास 100 रुपए था। अगर इस बूढ़ी फाख्ता से 100 रुपए मैं छीन लूं तो मेरा लाख पूरा हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा बूढ़ी फाख्ता के पास जाता है और पीछे से जाकर उससे 100 रुपए छीन कर भाग जाता है। रुको रुको, कौन हो तुम? कीड़े पड़े तुम्हें? मैं तो इस 100 रुपए से अपनी दवा लेने जा रही थी। मगर कालू तो बहुत दूर निकल गया था। कालू कहाँ थे? देखो, मैं अपनी माँ से 100 रुपए ले आई हूँ। हमारा 1 लाख पूरा हो गया और हम लखपति बन गए। लाख नहीं, लाख से 100 रुपए ऊपर। मैं भी बूढ़ी फाख्ता से उसका 100 रुपए छीन लाया हूँ। अच्छा, तो किस्मत ने बहुत साथ दिया। एक ही दिन में 200 मिल गया। चलो 100 से हम पक्षियों की दावत का इंतजाम करते हैं। मेरा सपना पूरा हो गया। फिर मैं कल की दावत दे आती हूँ सब पक्षियों को। हाँ, तुम जाओ और मैं पक्षियों के लिए दावत का इंतजाम करता हूँ। फिर गोरी सबको बता देती है। वो कबूतर को बताती है, बुलबुल को बताती है, मिठू तोते और चिड़िया के पास भी जाती है। चिड़िया, कल जरूर आना। कल हम अपना लाख पूरा होने की खुशी में आप सबकी दावत कर रहे हैं। मैं जरूर आऊंगी। ऐसे गोरी सबको बता देती है। जंगल में रात भी हो जाती है। चल भी बड़े, कालू कौवे का लाख हमारा इंतजार कर रहा है।
अब हमें लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। गोरी कौवी की अलमारी से लाख रुपए चुरा लाते हैं। फिर वो उल्लू रात के अंधेरे में गोरी और कालू के घर जाते हैं। कौवा और कौवी सोए हुए थे। उन्हें ये तो गोरी ने ही बता दिया था कि उन्होंने अपना लाख रुपए कहाँ रखा है, इसलिए वो अलमारी से पैसे निकालते हैं और भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। आग जल रही थी, देग पक रही थी, सब पक्षी आगे थे। आप सब आगे हो। कबूतर अपनी गंदी गंदी आंखें साफ कर लो, क्योंकि मैं अब आप सबको अपना लाख रुपए दिखाने वाली हूँ। और चिड़िया, तुम भी अपना दिल पकड़ लो, कहीं 1 लाख इकट्ठा देखकर मर न जाना। अब जल्दी से दिखा भी दो, कब से हम इंतजार कर रहे हैं। फिर गोरी कौवी अपनी अलमारी खोलती है और उसकी चीख निकल जाती है। कालू, कालू, हम लुट गए। अलमारी में 1 रुपए भी नहीं है। क्या? गोरी, ध्यान से देखो। कालू नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, एक चिट्ठी पड़ी है। फिर वो दोनों रोने लग जाते हैं और गोरी कौवी वो चिट्ठी चिड़िया को पढ़ने के लिए देती है। चिड़िया वो चिट्ठी पढ़ती है। गोरी कौवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें लखपति बनाने के लिए। हम उल्लू अब तुम्हें कभी यहाँ नजर नहीं आएंगे। और हाँ, अगर फिर कभी 1 लाख जमा करो तो किसी को बताना ना। गोरी और कालू तो रोए जा रहे थे। कालू की सारी जिंदगी की कमाई लुट गई थी और बाकी सब पक्षी गोरी और कालू को देखकर हंस रहे थे। गोरी, बहुत अफसोस हुआ। क्या अब खाना मिलेगा या हम जाएं? मगर गोरी चुप थी। वो तो बस रोए ही जा रही थी।